भगवान कृष्ण ने अपने ही पुत्र को क्यों दे दिया कोढ़ी होने का श्राप। बड़ी रोचक है ये कहानी। आइए जानते हैं। भगवान कृष्ण से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है उनके पुत्र से जुड़ा हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने गुस्से में अपने ही पुत्र सांबा, या सांबा उनके पुत्र का नाम था, सांबा को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था। इसके पीछे की जो कहानी है वो कहानी भी बहुत ज़्यादा रोचक है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शाप से मुक्ति पाने के लिए सांबा ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि अब पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है। इस सूर्य मंदिर को आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें तो वैसे तो श्री कृष्ण की कई रानियां थीं, लेकिन जिनमें से एक रानी थी जिनका नाम था जाम्बवंती। श्री कृष्ण और जाम्बवती के विवाह के पीछे भी एक कहानी है। पुराणों के अनुसार बहुमूल्य मणि हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवंत ने इन दोनों के बीच में 28 दिनों तक एक भयानक युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान जब जाम्बवंत ने कृष्ण के असली रूप को पहचान लिया तो उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जाम्बवंती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया था, जिसके बाद में कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र का नाम ही सांबा पड़ा। कहते हैं कि सांबा इतना ज़्यादा सुंदर और आकर्षक था कि कृष्ण की कई पटरानियां भी उसके सुंदरता के प्रभाव में आ गई थी। कहते हैं कि सांबा के रूप से प्रभावित होकर एक दिन श्री कृष्ण की एक रानी ने सांबा की पत्नी के रूप में उसे धारण करके उसे आलिंगन में भर लिया। ऐसा करते ही श्री कृष्ण ने उन दोनों को देख लिया। इसी बात से गुस्सा होकर श्री कृष्ण ने सांबा को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया था। पुराणों के अनुसार महर्षि कटक ने सांबा को कोढ़ से मुक्ति का उपाय बताते हुए सूर्य देव की उपासना करने को कहा, लेकिन उसके बाद में सांबा ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्य देव का एक मंदिर भी बनवाया और 12 सालों तक सूर्य देव की कड़ी तपस्या भी की। कहते हैं कि सूर्य देव ने सांबा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे कोढ़ से मुक्त पाने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए कहा। आज भी चंद्रभागा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति का कोढ़ जल्द से जल्दी ठीक हो जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी? आप इस जानकारी के पीछे अपने तर्क भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। यहाँ पर हम धर्म से संबंधित ऐसे ही नई नई जानकारियाँ लाते रहते हैं। ऐसे ही और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।